सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से निश्चित ही युगांतकारी जन शासन प्रभावना होगी और न जाने कितने लोगों के भविष्य का निर्माता बनेगा गुणायतन, और न जाने कितने लोगों के सम्यक्त को कारण बनने वाला है गुणायतन। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की अद्भुत परिकल्पना, हमारा संकल्प है कि शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो ताकि ये पूरा विश्व इस गुणायतन का साक्षी बन सके और अपने आप को धन्य कर सके। बंधु, यदि आज तक आप गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़िए और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही सह पुण्य का अर्जन कीजिए। और साथ ही बंधुओं, जो आप चैनल में नंबर देख रहे हैं उनमें आप फोन करके अवगत हो सकते हैं, आप जान सकते हैं गुणायतन से जुड़ी हुई निर्माणकारी योजनाएं। और साथ ही पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से प्रतिदिन शानदार संपन्न होती है गुणायतन परिसर में। यदि आप चाहते हैं आपके वैवाहिक वर्षगांठ जन्म दिवस के अवसर पर शानधारा संपन्न हो तो आप हमें नाम प्रेषित कर सकते हैं। आइए बंधु, अब इस कड़ी से हम आपको जोड़ते हैं, आगे चलते हैं। जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने आज सौभाग्य प्राप्त किया है गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को गौरवशाली क्षण से जोड़ा है, उनका मैं नाम उच्चार कर रहा हूं। सूत्रधार सदस्य के रूप में सिवनी से श्रीमती सूरज देवी जैन, श्री संजय दास जैन, सारिका जैन, सा परिवार का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत बंदर अभिनंदन कीजिए। कैलिफोर्निया से सुलोचना जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रकाश सिंह जैन, श्री राजीव जैन, सा परिवार निर्माण निधि सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसे पुणे से 21,000 रुपए की राशि जिन्होंने प्रदान की है भूपाल दंतु चिंचवाड़े, सौभाग्यवती विजया भूपाल चिंचवाड़े, सा परिवार। ढाना सागर से इंजीनियर कुमारी मोनिका जैन, मनोज जैन, श्रीमती विनीता जैन, सा परिवार। झांसी से श्री रवि जैन, श्रीमती संध्या जैन, सा परिवार। ललितपुर से श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती राजुल जैन, सा परिवार। मेरठ से श्रीमती सविता जैन, धर्मपत्नी अनिल कुमार जैन, सा परिवार। और कोलकाता से श्री राजकुमार नाहटा, पूनम चंद नाहटा, कोलकाता। जोरदार तालियों से इनका स्वागत बंदन अभिनंदन कीजिए। जिन्होंने निर्माण दान में अपना सहयोग प्रदान किया है 51,000 रुपए की राशि से गुड़गांव से श्रीमती रेखा जैन जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में धर्मपत्नी श्री सुनील जी, सुहानी जी, सुकृति जी जैन, सा परिवार। 40,000 रुपए की राशि अलवर से गुप्त रूप में प्राप्त हुई है। और साथ ही 11,000 रुपए की राशि से जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है श्रीमती निर्मला बेन, सुभाष चंद्र साहब बड़ोदरा से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत बंदन अभिनंदन कीजिए। और बंधुओं, एक विशेष बात मैं आपको कहना जा रहा हूं आज कि पूज्य मुनिवर के माध्यम से हम सबको, हमको ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक अनमोल निधि के रूप में प्राप्त हुआ है। वो क्या है? वो है भावना योग। भावना योग जो मात्र हमारे मन को नहीं, मन और तन को स्वस्थ करने का एक अभूतपूर्व प्रयोग गुरुदेव के माध्यम से किया गया, जिसका रिजल्ट पूरे देश से नहीं विश्व से प्राप्त हो रहे हैं। आप देखते हैं शंका समाधान के माध्यम से लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आइए हम आपको मौका देते हैं, जिन जिन लोगों ने जो भावना योग नहीं करते वो भी अवगत हों और जाने क्या है भावना योग। मैं निवेदन करूंगा जो लोग भावना योग कर रहे हैं, जिन्होंने भावना योग से लाभ प्राप्त किया है, जिनके जीवन में बदलाव आया है, तन स्वस्थ हुआ है, मन स्वस्थ हुआ है, उनसे निवेदन करूंगा कि आप जो जिनवाणी चैनल, पारस चैनल के माध्यम से नंबर देख रहे हैं, इन नंबरों में आप अपना एक्सपीरियंस भेजें, क्योंकि आने वाले समय में एक पुस्तिका पूज्य गुरुदेव के माध्यम से तैयार होने वाली है भावना योग पर। उसमें आपका एक्सपीरियंस आपका शेयर होगा, उसमें आपको स्थान दिया जाएगा। तो आपसे निवेदन है जो लोग भावना योग से जुड़े हुए, जिन्होंने भावना योग किया है, वो अपने एक्सपीरियंस जो पारस चैनल, जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो नीचे आप नंबर देख रहे हैं, इन नंबरों में आप व्हाट्सएप करें, अपना एक्सपीरियंस लिख करके अपना नाम, अपना पता और साथ ही अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करें। जो लोग यहां उपस्थित उनसे भी कहूंगा, यदि आप भावना योग करते हैं, आपने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है, तो आप भी अपने ऑफिस में जाकर के अपना एक्सपीरियंस हमें लिखा सकते हैं। आइए अब चलते बिना किसी विलंब के आगे के शंका समाधान के विशेष सत्र के संचालन के लिए बड़े आदर के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय पंडित सुदर्शन जी पिंडराई। शंका समाधान का सत्र प्रारंभ हो, उसके बीच हमारे बीच श्रीमती सारिका जी, संजय दास जी जैन, शिवनी, जो सूत्रधार गुणायतन के हैं, आज मैं उनको गुरुदेव के चरणों में वंदना करने के आमंत्रित करता हूं। आए, अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्रीमती लता जी गंगवाल, मंत्री गुणायतन, उनसे निवेदन किए कर उनका सम्मान करें और गुणायतन की गौरव को संवर्धित करें। लता जी गंगवाल आए।
उनका सम्मान करें। हमारे बीच में श्रीमान विजय कुमार जी शोगानी साहब विजयवाड़ा से ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हैं। अच्छा, विजय कुमार जी शोगानी साहब विजयवाड़ा से हमारे बीच में उपस्थित हैं। वे आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनके सम्मान के लिए श्रीमान एन रंजन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन उनको आमंत्रित कर वे आए, उनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संबोधित करें। श्रीमान एन रंजन साहब, श्रीमान विजय कुमार जी जैन सोगानी विजयवाड़ा इनके सम्मान करेंगे। आपकी तालियां निरंतर बजती रहें, आपकी तालियां इनके सम्मान में बजती रहनी चाहिए। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो गुणायतन से जुड़कर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। श्रीमान रतनलाल जी बयाता साहब कुनकुरी से हमारे बीच में है ट्रस्टी गुणायतन, ये भी आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए बड़े सम्मान के साथ श्रीमान सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन वे आए, उनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। श्रीमान सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन दिल्ली। विराट सगा जी के मामा जी, आप तालियां बजाएं। विराट सगा जी के मामा जी हैं श्रीमान विजय कुमार जी सोगानी साहब विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से। बहुत बहुत साधुवाद, इन्होंने आज गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रीमान रतनलाल जी बजात्या कुनकुरी ट्रस्टी गुणायतन ये भी आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और श्रीमान सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन का सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। श्रीमान सुरेंद्र कुमार गंगवाल अजमेर अनंत मुनि भक्त आज गुरुदेव के श्री चरण में हैं, वे भी गुरुदेव के अभिवंदना करके आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए पुनः मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान एन रंजन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन को वे आए और सम्मान करें। और मैं विलंब न करते हुए गुरुदेव के श्री चरणों से आप सबको जोड़ रहा हूं। इस श्री चरण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य के रूप में जगत विख्यात हैं, जिनके माध्यम से प्रमाणिक चैनल, पास चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पा रही है। आज हम प्रत्यक्षतः गुरुदेव के श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। हम धन्यता को प्राप्त करें, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का बरदस्त हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, आज के इस कार्यक्रम को मैं प्रमाणिक संघ, विद्या संघ, विद्या प्रमाण संघ के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता श्रीमान नीरज जी जैन, दीपक जी जैन जो करोलबाग दिल्ली से हैं, वे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे अपने प्रश्न के माध्यम से। इनके बाद मैं कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति दूंगा। गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान नीरज जी, दीपक जी करोलबाग दिल्ली, सम्मान करें, तालियां बजा करें इनका ये आज। और इनके माध्यम से विद्या प्रमाण संघ के सदस्य जो भोजनशाला चल रही है, लगातार विद्या प्रमाण संघ दिल्ली के माध्यम से यहाँ चल रही है, जिसका हम स्वाद ले रहे हैं। मेरे परिवार का और श्री विद्या प्रमाणिक संघ के सभी सदस्यों का गुरुदेव के चरणों में सादर नमन, शत वंदन। गुरुदेव, बहुत साल पहले आपने एक परिकल्पना की, बहुत सुंदर परिकल्पना की और उसको अति सुंदर रंग रूप और उसको अति सुंदर आकर्षित रंग रूप में ढाला। गुरुदेव, आपने इस विश्व को ऐसी अनुपम, अद्भुत, अद्वितीय, अतुल्य, अमूल्य धरोहर आप देने जा रहे हैं, जिसका ये संपूर्ण जगत आपका सदैव ऋणी रहेगा। गुरुदेव, in other way I would like to say you have created a miracle of 21st century। अगर हम इसको 8वां अजूबा कहें तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। गुरुदेव, वैसे तो आप गुणों का भंडार है, लेकिन आपके 3 गुणों से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूं और आज के युवा भी इन 3 गुणों को सुनेंगे तो वो भी अवश्य प्रभावित हुए होंगे। पहला जिस गुण से आपका प्रभावित हुआ हूं वो है सुपर फाइन मैनेजमेंट, परफेक्ट मैनेजमेंट, जो आपने अपनी परिकल्पना को इतना सुंदर विस्तार दिया है गुरुदेव, वो एक सुपर फाइन परफेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। दूसरा, जो आपकी प्रवचन शैली है, आपके प्रवचन शैली में आज की युवाओं का मर्म पकड़ा है। वो मर्म क्या है कि आज की युवा जो है एकदम सक्सेसफुल होना चाहता है, फेलियर उनको नहीं चाहिए, उनको फेल शब्द से नफरत है, वो एकदम फेलियर होते ही डिप्रेशन में आ जाते हैं। आपके प्रवचनों की शैली में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मकता, ऑप्टिमिज्म, इसके अलावा 80% यही होता है और ये आज के युवाओं के डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा, गुरुदेव, आपने शंका समाधान किया। बहुत वर्ष पहले हम शंका समाधान ये समझते थे कि अगर हमें कोई शंका हो तो हम जाके गुरुवर के कमरे में जाएं और चुपचाप अपनी शंका पूछ के आ जाएं, लेकिन आपने एक शंका संविधान को नया स्वरूप दिया, वो पूरी दुनिया ने देखा और इसमें एक क्वालिटी गुरुवर आपकी सामने उभर के आई।
आपने गूगल को भी फेल कर दिया। जैसे ही कोई यहां पे प्रश्न पूछता है उससे पहले आपको उत्तर तैयार रहता है। गूगल एक बार के में अटक सकता है, लेकिन आप कभी, हमने देखा 7 सालों में आप कभी नहीं अटके। तो ये आपकी क्वालिटी, ये जो है बहुत ही हमें प्रभावित करती है। गुरुदेव, मैं विद्या प्रमाणित संघ की तरफ से यही, वीर प्रभु से यही कामना करता हूं गुरुदेव, आप सब जयवंत रहें, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और आपकी निरंतर स्वास्थ्य में और तपस्या में वृद्धि हो। गुरुदेव, आपका हमेशा स्नेहशील आशीर्वाद, वात्सल्य हम सब पे सदैव बना रहे। गुरुदेव, इस संदर्भ में मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमने विद्या प्रमाणित संघ गठित किया था, उसके लिए हमने कुछ उद्देश्य किए थे। अब आप हमें ये मार्गदर्शन करें कि हम इसका भव्य रूप कैसे दे सकते हैं और युवाओं को हम इसके साथ में कैसे जोड़ें। बहुत बहुत गुणगान कर लिया आपने। चलो, मौका मिलता है तो फिर लोग छोड़ते भी नहीं। मैंने ओम नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला कि मंगलाचरण में ही ओम बोलना। फिर भी इन्होंने जो उद्गार व्यक्त किए, मैं समझता हूं ये इनके हृदय के उद्गार। मैं विद्या प्रमाणिक संघ के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देता हूं। दिल्ली जैसे महानगर में रहते हुए भी पिछले लगभग 15-16 वर्षों से इस संघ के सभी सदस्य निरंतर जुट के काम कर रहे हैं और आज इन्होंने ये रूप धारण किया है। वे आगे भी ऐसा काम करते रहे। युवाओं के अंदर इस तरह का उत्साह एक बड़ा सकारात्मक संकेत है। विद्या प्रमाणिक संघ के सदस्यों के संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि ये केवल सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं, ये सब धार्मिक लोग हैं, उसको भी अपनाए हुए। और उसी भावना से प्रेरित होकर के इन लोगों ने खुद आगे होकर ये भावना रखी थी कि महाराज जी, आपके प्रवास में चातुर्मास में भोजन व्यवस्था हम लोग अपनी ओर से करना चाहते हैं। यद्यपि अन्य लोगों का भी भाव था, पर मैंने कहा तुम युवाओं को इसके लिए पहला आशीर्वाद, और जैसे ही आशीर्वाद दिया इन लोगों ने अगला निवेदन भी रख दिया कि महाराज ये तो हम करेंगे, पंचकल्याणक में भी हम करना चाहते हैं। बहुत अच्छी भावना है। मैं पूरे विद्या प्रमाणिक संघ के सदस्यों को आशीर्वाद देता हूं और एक ही बात कहता हूं, समाज के रचनात्मक विकास और गुणात्मक परिवर्तन के लिए जितना अच्छा किया जा सके जरूर करो। और जो लोग रचनात्मक सोच लेकर इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं उन्हें अपने साथ जोड़ो। हमें भीड़ नहीं बढ़ानी, हमें सही सोच के लोगों के साथ अपना विस्तार करना है। अपने आप सब ठीक हो जाएगा। श्रीमान संजय धाकड़ा, चेन्नई, ट्रस्टी गुणायतन आज यहाँ उपस्थित हैं, गुरुदेव की अभिवंदना करने के लिए आए और मंचासीन हो। और महाराज श्री ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इसे मैं इस कार्यक्रम को गति दे रहा हूँ। श्रीमान निखिल कुमार जैन, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, आपके चरणों में बारंबार नमोस्त करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, विज्ञान ने काफी खोज की है और नए नए आविष्कार किए हैं, पर इन आविष्कारों का गलत उपयोग हो रहा है, तो क्या उसमें आविष्कार करने वाले के दोष है या कोई और? कृपया बताएं। देखिए, जिसने दिया सलाई बनाई वो आपके घर में चिराग जलाने के लिए बनाई कि आग लगाने के लिए? दिया सलाई बनाने वाले ने दिया सलाई तो आपके घर में चिराग जलाने के लिए बनाई ना। अब कोई उस दिया सलाई से आग लगा दे तो उसमें बनाने वाले का क्या दोष? थोड़ा सोचो कि दिया सलाई अगर नहीं बनी होती तो तुम्हारे घर में रोशनी हुई होती क्या? तो उसने जो किया किस उद्देश्य से किया, महत्वपूर्ण ये है। उसने रचनात्मक दृष्टि से किया, सही उद्देश्य से भर करके किया, तो उसका सही परिणाम मिलेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन से किसी ने पूछा, आपने एटॉमिक पावर का इन्वेंशन किया, क्या आपको विश्वास है
क्यों किया? सवाल किया, आपने क्यों किया? बोला समाज के निर्माण के लिए। सामने वाले ने पूछा, क्या आपको भरोसा है कि इस शक्ति का प्रयोग केवल निर्माण में ही होगा? आइंस्टीन ने अत्यंत आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ, केवल निर्माण में होगा, बशर्ते जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त होगा। मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त होगा तो वो उसका अच्छे कार्य में ही प्रयोग करेगा। तो दिल और दिमाग दुरुस्त होना चाहिए। अगर कोई किसी अच्छी सुविधा का दुरुपयोग करता है तो वो उसकी दुर्बुद्धि है, उसके आविष्कर्ता का कोई दोष नहीं। इसलिए हमें हमेशा प्रयोजन को ध्यान में रखकर अपना काम करना चाहिए। गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत से अशोक कुमार जी गांधी आपके चरणों में कोट से वंदन करते हुए जानना चाहते हैं। गुरुदेव, किसी ने कहा है कि सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक है। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हम सोच के अंधेरे को कैसे दूर करें जिससे हमारे जीवन प्रकाश से हरा भरा बना रहे? सोच के अंधेरे को कैसे दूर करें जिससे हमारा जीवन प्रकाशित बना रहे? अंधेरा दूर होने से हरा भरा नहीं होता, प्रकाशित होता है। इसलिए मैंने थोड़ा संशोधित कर लिया। देखिए, जैसे बाहर अंधेरा होता है तो हम उसे दूर कैसे करते हैं? बाहर के अंधेरे को दिया जलाकर दूर किया जाता है। तो सोच के अंधेरे को भी दिया जलाकर के ही दूर करना होगा। तो अपने सोच के अंधेरे को दूर करने के लिए अपने भीतर सकारात्मकता का दीप जला लो, पल में वो अंधेरा दूर हो जाएगा और जीवन आगे बढ़ जाएगा। गुरुदेव, छपारा सिवनी मध्य प्रदेश से आपके अनन्य भक्त श्रीमान बसंत कुमार जी विधि जी जैन आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, प्रायः देखा जाता है कि जो व्यक्ति बुराइयों से जितना दूर जाना चाहता है अथवा जाता है, बुराइयां उतने ही उसके नजदीक आती हैं। ऐसा क्यों होता है? जो बुराइयों से जितना दूर जाना चाहता है, बुराइयां उसके उतने नजदीक आती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, चीजें होती है जिसको हम बोलते हैं संस्कार। संस्कार एक पल में नष्ट नहीं होते। अपने संस्कारों को ठीक करने के लिए हमें लंबी साधना करनी पड़ती है। हमने बुराइयों को छोड़ा, पर अभी बुराइयों के संस्कार कहाँ गए? वो तो आएंगे, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए। अगर हम लगे रहेंगे तो बुराइयां अपने आप छूटेगी। आप देखते हैं, किसान जब खेत में फसल बोता है, बीज बोता है, तो उसके पहले पूरी जमीन को तैयार करता है। जिन्हें खेती का अनुभव हो वो जानते होंगे। अगर किसानी की भाषा में कहूं तो पहले उसे जोतता है, फिर बखरता है, उसके जितने कूड़ा करकट है सबको अलग करता है, कचरा अलग करता है, उसके बाद बीज बोता है। फिर भी खरपतवार उग आते हैं। बीज में अंकुर बाद में होता, खरपतवार पहले हो जाते हैं। फिर भी किसान हारता नहीं। वो क्या करता है? खरपतवार उगते हैं तो उनकी निदाई गुड़ाई करके उन्हें अलग करता है, उखाड़ उखाड़ करके अलग करता है, और अपने अंकुर को, अपने पौधे को, अपने फसल को बचाता है। अंततः जीत किसकी होती है? किसान की जीत होती है, उसके फसल की जीत होती है, क्योंकि वो सचेष्ट होता है। तो ये बुराइयां संस्कारवश आएंगे। इसे जीवन का एक अंग मानो, पर उससे प्रभावित मत हो, उन्हें पनपने मत दो। बुराइयां तुम्हारे पीछे आए कोई हरकत नहीं, तुम बुराइयों के पीछे मत जाना, बस वो अपने आप पीछे हो जाएगी।
पर होता क्या है, जब बुराइयां पीछे आती है तो आप पीछे मुड़ के देखने लगते हैं तो फिर वो सामने हो जाती है ना। संस्कार वश यदि बुराइयां आती आने दो, आप उधर देखो मत, आप अपने लक्ष्य को देखो। मैंने बुराइयों का परित्याग किया है तो मेरे सामने मेरा परित्याग होना चाहिए, मेरा संकल्प होना चाहिए, मेरा ध्येय होना चाहिए, न कि बुराइयां। वो तो पीछा करेगी, हमें अपने फसल को संभालना है, खरपतवार को नहीं। बस इतनी बात ध्यान में रखे तो सब बातें अपने आप हो जाएगी। गुरुदेव, महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से श्री प्रमोद कुमार जी जैन आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हैं और भावना योग के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। वे जानना चाहते हैं नमस्ते करते हुए कि गुरुदेव, भावना योग का सतत लाभ लेने के कारण उदास मन भी हर्ष से झूम रहा है। यही नहीं, ऊर्जा प्रभाव भावना योग करने पर तो बेजान शरीर में ताकत का संचार होने लग गया है। मेरी भावना है कि क्या आपके इस उपकार को इस जन्म में चुकाया जा सकता है? यदि नहीं तो इस उपकार को चुकाने में कितने भाव लग जाएंगे? देखिए, बहुत अच्छी भावना प्रकट की है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग बहुत कंजूस हैं। आप लोग लेना तो जानते हो, देना नहीं जानते। आपके माध्यम से मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जिन्होंने भावना योग के बदौलत अपने तन मन में परिवर्तन घटित किया है, वो अपना अनुभव जरूर भेजे ताकि ये भावना योग का प्रयोग जन जन कर सके। आपने कहा कि ऋण कैसे चुकाएंगे? ऋण चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तो इसे फैलाने भर की देर है। हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि यदि मुझे लाभ मिला तो ये लाभ हर किसी को मिले, जो अभी तक इससे परिचित नहीं है उनको भी इसका लाभ मिले। तो ये आपको प्रयास करना होगा, एक जागरूकता का वातावरण बनाना होगा। तो अभी जैसा आप सबको कहा गया कि आप अपने अनुभव भेजें, छुटपुट लोग बोल देते हैं लेकिन अधिकृत अनुभव बहुत कम लोग लिख के भेजते हैं। आप अगर ऐसी चीजें भेजेंगे तो एक बड़ा प्रामाणिक दस्तावेज तैयार होगा और ऐसा करने से भावना योग को विश्व पटल पर स्थापित करने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। यह आपका प्रयास होना चाहिए। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग भावना योग कर रहे हैं, हजारों लोग कर रहे हैं, वे अपना अनुभव भेजें, पर सच्चा भेजना, झूठा नहीं। मैं चाहता हूं कि भावना योग के प्रयोग पर एक तथ्यात्मक अध्ययन हो और उसको पूरे विश्व के सामने रखा जाए, क्योंकि इसके लाभ में 1% भी संशय नहीं है। ये बहुत बड़ा वरदान है समाज के लिए जो हमारे आचार्यों ने हमें दिया। मैंने तो उसकी केवल एक नूतन व्याख्या की है। हमें इसे फैलाना चाहिए, जन जन तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए जितने लोग भी भावना योग कर रहे हैं, यदि उन्होंने अपने भीतर कोई बदलाव घटित किया है तो जैसा अभी प्रारंभ में आप लोगों को कहा गया, अपने अनुभव लिखित रूप में भेजें। जो लिखित नहीं भेज सकते अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दें। यहाँ जो आपको नंबर दिए गए हैं व्हाट्सएप पर ही भेजें ताकि उनको देखा जा सके और उसका लाभ लिया जा सके। ये प्रयोग सबको करना चाहिए और वही अपने जीवन को ऊंचा उठा सके। तैयार हैं सुनीता राजनी जी अजमेरा गुमास्ता इंदौर से। गुरुदेव, एक 83 वर्षीय बच्ची थेराय का गुप्त प्रश्न शंका मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। वे कोटि कोटि नमन करते हुए जानना चाहते हैं, वे पूछना चाहते हैं कि माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं, शादी विवाह करते हैं, रहने के लिए मकान की व्यवस्था करते हैं, बिजनेस अच्छा बड़ा बिजनेस बनाकर देते हैं, बिजनेस चलना नहीं चलना उनकी किस्मत में रहे,
इतना दायित्व पूरा करने के बाद भी बच्चों का क्या दायित्व बनता है। आजकल के बच्चे माँ बाप को बेकार का समझ करके इस्तेमाल करते हैं, बैग समझ करके इस्तेमाल करते हैं। इससे मन बहुत दुखी या व्यथित रहता है। इस परिस्थिति में माँ बाप को क्या करना चाहिए? जिंदगी भर कमाकर उनका घर चलाते रहना चाहिए। धन दौलत के लिए आपस में मारपीट तक हो जाती है। गुरुदेव कृपया समाधान दें, मैं बहुत व्यथित। देखिए, बड़ी विडंबना है। और ये एक 83 वर्ष के बुजुर्ग ने भेजी। मैं समझता हूँ ये कहानी घर घर की, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सभा में एक ऐसी माँ भी बैठी है जिसके बेटे ने उसे अपने घर से निकाल दिया। ऐसे नालायकों के लिए हम क्या कहेंगे? पर आज भी वो बड़ी स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी रही। उनके जज्बे को लोगों को प्रणाम करना चाहिए। मैं प्रकट नहीं कर रहा हूं, नहीं तो वो परेशानी में आ जाएगी, दुनिया लाइव में देखेगी। लेकिन ऐसे लोग हैं। मैं कहूंगा ऐसी संतानों को संतान कहने की जगह पेट का कीड़ा कहना ज्यादा अच्छा है। ये सब नालायक लोग हैं। वो कुपुत्र नहीं कुपुत्र है। जिन्होंने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, हमारे लिए सब कुछ समर्पित किया, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, घोर नीचता। हमारी संस्कृति में तो ये कहा गया है कि यदि तुम पर किसी ने छोटा सा भी उपकार किया तो पूरे जीवन उसके प्रति कृतज्ञ रहो। लेकिन यहाँ तो जिनने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, हमारे शरीर का एक एक बूंद खून जिनकी कृपा के प्रसाद से, लोग उनको ही ठेंगा दिखाते हैं। इससे बड़ी स्वार्थपरता का विकृत उदाहरण और दूसरा नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। और ऐसे संतानों को ये ध्यान रखना चाहिए, कल तुम्हें भी बूढ़ा होना होगा, तुम्हारी भी दशा वही होगी। ध्यान रखना, आज तुम अपने माँ बाप की उपेक्षा करते हो तो कल तुम्हारे बच्चे तुम्हें नहीं छोड़ोगे, वो भी तुम्हारी उपेक्षा करेंगे। एक माँ को बेटे ने वृद्धाश्रम में भेज दिया और 3000 रुपया महीना देने लगा। 1 साल पूरे हुए। माँ ने बेटे को आश्रम में बुलाया, बोला बेटा आ। जब बेटा आया तो पूरे 36,000 रुपये निकाल करके बेटे के आगे दे दिया। बोला बेटे इन रुपयों को रख ले। नहीं माँ, मैंने तो तुझे दिया है, रुपए तेरे, तू रख। नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो क्यों? बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए बेटा, मैं यहाँ आश्रम में जब से आई हूँ बड़ी खुश हूँ। आश्रम के सारे लोग मुझे बहुत पसंद करते, बहुत चाहते हैं, और आज तक मुझे 1 रुपये की जरूरत भी नहीं पड़ी। और सारे आश्रम के लोग कहते हैं आप यहाँ आ गई, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो मुझे लगा बेटा तुझे रुपयों की बहुत जरूरत होगी, ये रुपये तुझे दे दूं। माँ मुझे रुपये की जरूरत नहीं बेटा, मैं अभी के लिए नहीं दे रही। मैं ये सोचती हूं कि मैंने तो तुझे अच्छे संस्कार दिए, उसका सुफल ये है कि तू वृद्धाश्रम में भेजने के बाद भी मुझे 3000 रुपये दिया। लेकिन तू बड़ा व्यस्त रहता है अपने व्यापार में ही, तेरे पास समय नहीं, और तू अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि जब तू बूढ़ा होगा, तेरे बच्चे वृद्धाश्रम में तुझे भेजेंगे तो ये रुपये भी तुझे नहीं मिलेंगे, तो तू ये ले ले, तेरे काम में आएंगे। बेटे की आंखें खुल गई, वो अंदर से हिल गया। बस मैं इतना ही समझता हूं, कहना चाहूंगा कि लोग इस हकीकत को समझे, जैसा बर्ताव तुम करोगे उससे बुरे बर्ताव को सहने के लिए तैयार होना होगा। इसलिए ऐसा कभी मत करो
कहते हैं इस धरती के समस्त रचकन और समुद्र के सारे जलकण को एकत्रित कर लिया जाए तो भी माँ बाप के उपकारों को पूरा नहीं किया जा सकता। माँ बाप के उपकारों से अगर थोड़ा ऋण होना है, ऋण से ऋण होना है, तो 4 उपाय बताए हैं हमारे शास्त्रों में। माता पिता को सदैव अपनी सेवा से प्रसन्न रखकर, अपनी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें देकर, अपने आचरण और व्यवहार से उनका गौरव बढ़ाकर, और चौथा उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनकर। ये 4 उपाय हैं जिनके माध्यम से मां बाप के ऋण को कुछ अंशों में चुकाया जा सकता है। पहला क्या बोला? अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखो, अपनी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें दो। ये आपके आशीर्वाद से मिला, कुछ भी बड़ी उपलब्धि हो, सबसे पहले मां बाप के पास जाओ, आशीर्वाद दो। आपके आशीर्वाद से मुझे मिला, मेरा क्या है, मैं ही आपका हूं, इसलिए मुझे जो मिला सब आपका है। ऐसा करो कि तुम्हारे मां बाप का गौरव बढ़े और उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहयोगी बनो। ये तो बच्चों के लिए बोला मैंने। अब जिनकी दुर्दशा हो रही है उनके लिए क्या करूं? तो पहले तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो अभी उस दौर तक पहुंचे नहीं, अभी संभल जाओ। अपनी दुर्गति से बचना चाहते हो, बचना चाहते हो कि नहीं? बोलो, बचना चाहते हो तो बुढ़ापा आने के पहले अपने उत्तरदायित्व को समझ लो। बच्चों को जितना उनके लिए आवश्यक और अपेक्षित है दो, बाकी अपना धन अपने पास रखकर स्वयं को परमार्थ के कार्यों में नियोजित कर लो। ऐसे लोगों के साथ इनके मोह में अपना समय बर्बाद करना, अपनी शक्ति लगाना, अपनी संसाधन को खपाना महामूर्खता है। मैंने अनेक लोगों को देखा है जो शेर की तरह जिए और कुत्ते की भांति मरे हैं। दुर्गति मत कराओ, बचो और बचाओ, और संतान को उतना ही दो जितना उसको जरूरत है, सब कभी मत देना। तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जो जरूरत थी मैंने दे दी, अब तुम अपना जानो, तुम कमाओ खाओ। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, पांवों पर खड़ा कर दिया, मेरा दायित्व पूरा हो गया। मैंने अपना धन कमाया है, उसके पीछे जो पाप हुआ मैंने अर्जित किया है, तो ये तुम्हें अब नहीं दूंगा। मैं अपने पापों के प्रक्षालन में अपने द्रव्य को लगाऊंगा, अपने समय को लगाऊंगा, अपनी शक्ति को लगाऊंगा। देव गुरु धर्म से जुड़ जाओ, इसी में सार है। न तुम्हारा बेटा तुम्हारा साथ देगा, ना बहू साथ देगी, ना पोता ना पोती। ये केवल मोह, उनकी जब जरूरतें पूरी होगी ना तब। आजकल के बेटा बहू अपने माँ बाप के पीछे तब तक रहते जब तक उनके बच्चे छोटे होते हैं, क्योंकि संभालने वाला नौकर मिल जाए। बोलो, मैं जो बोल रहा हूं सही है कि नहीं? तो आंखें क्यों नहीं खोलते हो? उसके बाद भी मेरा बेटा, मेरा बेटा, रो, झेलो। हर घर की कहानी है। मैं ये नहीं कहता कि उनसे द्वेष रखो, मैं केवल ये कहता हूं मोह में मत पड़ो, अपेक्षा मुक्त जीवन जियो। संपर्क में एक सज्जन है, बड़े धनपति हैं। उन्होंने अपने बेटों से क्या कहा, देखो क्या सोच होनी चाहिए। बोला, बेटा मेरे पास जो धन है ये मेरा नहीं है, क्योंकि ये शरीर ही मेरा नहीं है, मेरे माँ बाप का दिया हुआ है। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा करके लायक बनाया,
और मैं उनकी ही द्वारा दी गई पूंजी से यहां तक पहुंचा हूं। इसलिए मेरा नहीं है, उनका दिया हुआ है, मैं तो उसका मैनेजर हूं। हाँ, इस संपत्ति का मैं उपयोग करूंगा तो तुम लोगों के लिए नहीं करूंगा, मैं इस संपत्ति का उपयोग करूंगा उनके नाम और यश को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं उनका हूं, मेरी संपत्ति उनकी। और उस व्यक्ति ने अपने माता पिता के लिए एक बड़ा काम किया उनके नाम से, नाम नहीं बता रहा हूं। अपने बच्चों को कहा तुम लोगों के लिए मैं मुझे जो देना होगा दूंगा। और एक बात कही उनने कि मेरे द्वारा जोड़ा गया धन यदि मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं, पर मैं अपना पुण्य तुम्हें नहीं दे सकता, वो तुम्हें खुद जुटाना होगा। तो अपनी सोच को वैसे बनाएंगे तो परिणाम निकलेंगे। जिन भी बाबूजी का ये सवाल है, अब बाबूजी कह लो, दादाजी कह लो, 83 वर्ष के, उनसे मैं कहूंगा हिम्मत रखो, धैर्य रखो और आज भी स्वावलंबन से जुड़े रहो। उम्र मत देखो, पराश्रित मत बनो। जो धर्म की राह पकड़ लेता है वो हमेशा दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता। क्या बात। उपस्थित हो सुनीता जी, राजन जी, अजमेरा गौमास्ताना के इंदौर से। तैयार है श्रीमान राहुल जी जैन बीना से। सीखता करें, बोलिए फटाफट। नमोस्तु 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 नमोस्तु। इंदौर परिवार की तरफ से, खाते गांव के वाले परिवार की तरफ से और दुर्ग की जैन गली परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो परिवार में कोई सदस्य अगर सच को जानते हुए भी झूठ बोलता है और उसको झूठ से बचाने के लिए, उसको सन्मार्ग में लाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? परिवार में कोई जानते हुए भी झूठ बोलता है, सच को जानते हुए भी झूठ बोलता है। देखिए एक बात है, झूठ अच्छी बात नहीं है, पर कभी कभी सच भी खराब हो जाता है। अगर उस व्यक्ति के द्वारा सच प्रकट करने से परिणाम गलत आता है तो मैं उस सच को छुपाना ही ज्यादा अच्छा समझता हूं। ध्यान रखना, सच्चा और झूठा की जगह अच्छा और बुरा घर परिवार के लिए ज्यादा उपयोगी है। क्या सच्चा है क्या झूठा है ये बात की बात है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये पहली बात। तो देखना ये होगा कि प्रकरण कैसा है, उसका झूठ परिवार को विपत्ति में ला रहा है या उसका झूठ परिवार को विपत्ति से बचा रहा है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है, उसी अनुरूप का। अगला श्रीमती श्री राहुल जी बीना से, और तैयार हैं श्रीमती श्रुति जैन पिंडरई से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बीना की समस्त जैन समाज की तरफ से कोटि कोटि बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा शंका ये है कि कोई व्यक्ति यदि बुरे काम ना करे, अच्छे काम करे, फिर भी अच्छे काम करते समय दूषित विचार हो तो क्या करना चाहिए? बुरे काम ना अच्छे काम करे और विपरीत फल मिले? नहीं, दूषित विचार हो तो दुष्प्रचार हो, दूषित विचार हो, खुद के विचार दूषित हो। हाँ, विचार दूषित हो जाए, काम लेकिन अच्छे ही करे वो। देखो भाई, अच्छे काम करने पर भी यदि विचार दूषित होते हैं तो अपने विचारों को सुधारने की कोशिश करना चाहिए, पर कम से कम अच्छा काम किया इसका फक्र मनाना चाहिए। अभ्यास करो, अपने दूषित विचारों की निंदा करो, आलोचना करो, उनकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प करो तो बच सकते हैं। उपस्थित हों श्रीमती श्रुति जैन पिंडरई से। तैयार हैं श्रीमती सारिका जी, संजय दास जी जैन सिवनी, सूत्रधार गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, पिंडरी समाज की तरफ से भी नमोस्तु। महाराज श्री, गहन दुखों के क्षणों में निकलने वाले आंसू में क्या, गहन दुख के क्षणों में निकलने वाले आंसू में क्या विशेषता होती है कि वे दुख को तो कम करते ही और मन को भी हल्का कर देते हैं? गहन दुखों के क्षणों में निकलने वाले आंसू में क्या विशेषता होती है कि दुख को भी कम करते हैं और मन को भी हल्का करते हैं। आप तो गृहिणी हो,
चौके का अनुभव तो होगा ही। जी महाराज। जब दूध में उफान आता है तो कब आता है? जब उबाल आता है, जब दूध तप तब जाता है, जाता है। तब उफान आता है। और उफान शांत कब होता है? जब बोलो तो। जब आंच धीमी कर देते हैं तो हाँ, आंच धीमी कर देते हैं तो फिर सही एक्सपीरियंस दूध नीचे नहीं से- है, इसका मतलब गड़बड़ है। बोलो, दूध का उफान कैसे शांत होता है? पानी हाँ, पानी का किंचा मारते हैं तब। सही तो यही है ना? हाँ, महाराज जी गैस बंद कर देते हैं तो भी फिर एकदम से नहीं होता। पानी के छींटे देते हैं हाँ उससे तुरंत हो जाता है। तो बस मन का उफान भीतर के छींटे से शांत हो जाता है और वो पानी की धारा आंखों से बह जाती है। ऐसा समझ। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती सारिका जी संध्या झा जी जैन सिवनी से तैयार हैं। आकांक्षा मृदुल जी जैन पार्श्वनाथ धाम भोपाल। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे परिवार की ओर से और पनागर परिवार की ओर से भी आपको नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, व्यक्ति जब सामान्यतः परेशानियों से त्रस्त होता है तो वह अपने आत्महत्या के परिणाम भी बना लेता है, और अधिक परेशानियां आती हैं तो आत्महत्या भी करने के परिणाम कर ही लेता है। लेकिन उसके व्रत संयम लेने के परिणाम इतनी जल्दी क्यों नहीं बनते हैं? और वह इतना सोचता है कि हमें लगता है उसका अंत समय भी आ जाए, और सोचते सोचते वह व्रतों को ग्रहण नहीं कर पाता है। तो क्या व्रत ग्रहण करना आत्महत्या से कठिन है क्या? देखिए, बात बहुत ही गंभीर उठाई है आपने। मनुष्य की एक दुर्बलता है, वो नकारात्मक दिशा में बहुत जल्दी चला जाता है और सकारात्मक दिशा में लाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। स्वाभाविक तौर पर व्यक्ति उल्टी प्रतिक्रियाएं करता है। व्रत संयम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना है, और ये बड़ा सहज नहीं। अनुभव की दृष्टि से देखो तो पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है? मोटर से चलाना, पानी को ऊपर पहुंचाना हो चौथे पांचवें मंजिल में तो क्या करना होता है? पंप के द्वारा ऊपर। मोटर लगानी पड़ती है। तो मोटर लगाते हैं तब पानी ऊपर चढ़ता है, और नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ता है? नल खोल दो तो नीचे केवल ढोलना पड़ता है, ढोलते ही पानी नीचे आ जाता है। यही मन की परिणति है, वो नकारात्मक दिशा में बहुत सहजता से आता है। उसे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न करने की जरूरत होती है। आत्महत्या एक नकारात्मक प्रतिक्रिया है, और व्रत संयम जीवन का एक सकारात्मक संकल्प है जो हर किसी के मन में नहीं आता। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, हमने पुराणों में पढ़े, महापुरुषों के जीवन चरित्र में, बाल सफेद हो गए, बैराग हो गया, दांत टूट के गिर गए, बैराग हो गया, थोड़ी सी नश्वरता का बोध हुआ, बैराग हो गया। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसकी 45 वर्ष की उम्र में, बहुत स्मार्ट व्यक्ति था, चेहरे में हल्की सी झुर्री जैसी आई। अरे क्या है, शरीर चला जाएगा, डिप्रेशन में आ गया। 45 साल की उम्र में डिप्रेशन में आ गया वो व्यक्ति। 3 साल तक वो ऐसी हालत में रहा। उसके पीछे उसका एक बेटा अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर छाया की तरह रहा। वो बस मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है। उसके लिए लोग इतनी सजगता रखते थे कि उसको टॉयलेट में भी दरवाजा बंद नहीं करने देते थे। लेकिन एक दिन मौका पाकर सल्फास खाकर उसने आत्महत्या कर ही ली। मैंने सोचा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। यदि यही सब देखकर उसके हृदय में वैराग्य का अंकुर फूटता तो आज जगत पूज्य बन गया होता। लेकिन ध्यान रखना, व्रत संयम लेना कोई साधारण काम नहीं है। अनेक जन्मों का पुण्य जब एक साथ फलता है, तब कोई
व्रत संयम अंगीकार कर पाता है, इसलिए उसको उस तरीके से ले। उपस्थित हुआ आकांक्षा जी मधुल जी जैन पासधाम भोपाल से तैयार हैं श्रीमान रविंद्र जी जैन एक्साइज इंस्पेक्टर बाकल मध्य प्रदेश। गुणायतन प्रणेता परम पूज मुनिषि प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार जन के ओर से भी महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी वो लोग भी आपके दर्शन को आना चाहते थे, उनको दर्शन हो, इसके लिए आप आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। मेरी ये शंका है कि जब हम दान देते हैं तो पात्र की योग्यता का कैसे निर्धारण करें? क्या हम इस योग्य हैं कि हम पात्र की योग्यता का निर्धारण कर सकते हैं? देखिए, बात बिल्कुल सही है, पात्र का विचार करना चाहिए, पर खुद की पात्रता को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें इतना देखना चाहिए कि हम दान क्यों दे रहे हैं, फिर आएगा किसे दे रहे हैं। हमारा दान का उद्देश्य अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है, तो हमें देखना चाहिए कि जिसके लिए हम दान दे रहे हैं वो उसके लायक है कि नहीं। जिस प्रयोजन से हम दान दे रहे हैं सामने वाला उसके लायक हो तो दान देना चाहिए, और वो उस लायक ना हो तो तटस्थ हो जाना चाहिए। लेकिन प्रारंभिक चरण में ज़्यादा बारीकियां नहीं अपनानी चाहिए, छोटी मोटी बातें तुरंत कर देना चाहिए। लेकिन जब कोई बड़ा काम करना हो तो पूर्वापर विचार करके करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमान रविंद्र जैन एक्साइज इंस्पेक्टर बाकल मध्य प्रदेश तैयार हैं अभिषेक जी जैन बहादुरपुर। महाराज जी नमोस्तु। बाकल में समस्त परिवार और गांव की ओर से आपको सादर नमोस्तु। अच्छा महाराज जी, अभी मेरा बहुत 1 महीने से करीब मैं ट्रांसफ़र में लगा हूं नरसिंहपुर से जबलपुर, और काफ़ी समय आया कि अब होने वाला, लेकिन आज आपके दर्शन किया और जैसे ही बाहर निकला और आदेश मेरे को प्राप्त हो गया। आपका आशीर्वाद बना रहे महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है, एक मैंने कोटेशन सुना है कि संयुक्त रहना तो ताले के समान रहना सीखें, जो अपना ताला टूट भी जाए लेकिन चाबी नहीं बदलता। तो हम संयुक्त परिवार में अपने पूरे सामूहिक परिवार और देवशास्त्र गुरु के साथ कैसे ऐसे ताले के समान बने कि कभी चाबी ना बदल पाए। नमोस्तु महाराज। बहुत सुंदर भाव प्रकट किया है। सबसे पहले तो रविंद्र भाई के लिए और इनके परिवार के लिए आप हृदय से स्वागत करें, क्योंकि पूरी बात सुनो, क्योंकि ये परिवार 5 भाइयों का 5 भाई है ना, 5 भाइयों का परिवार है। पिता के अभाव में भी माँ के नेतृत्व में आज भी एकजुटता के साथ रह रहा है। ऐसा संयुक्त परिवार आज के समय में कम मिलता है, ये जुड़ा रहे। आपने बहुत अच्छा वाक्य कहा कि हम ताले की तरह रहे, कदाचित टूट जाएं पर चाबी न बदले। बस हमारी निष्ठा एक हो तो हमारे साथ कभी ऐसी स्थिति नहीं होती। निष्ठा बदलती है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। हर किसी को निष्ठा मजबूत रखनी चाहिए, परिवार के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति। जब तक आपकी निष्ठा सुरक्षित है, आप सुरक्षित हो, और निष्ठा समाप्त हो गई तो कदम कदम पर खतरा। नमोस्तु। उपस्थित हो श्रीमान अभिषेक जी जैन बहादुरपुर से तैयार है श्रीमती राजुल जी जैन ताल बेहट। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में अनेक बार ऐसी अनहोनी घटनाएं होती हैं जिसमें हानियां होती हैं तथा मन विचलित हो जाता है। ऐसी दिशा में हमें क्या करना चाहिए तथा यह कैसे ठीक होंगी? देखो, अनहोनी हो गई, मन विचलित होता है, इसे अनहोनी मान करके पहले तो स्वीकारना चाहिए। इस तरह की चीज़ें तो बनती है, बदलती रहती है, कर्म का उदय है। जो घट गया उसे भूलो, अब कैसे निपटे ये सोचो। एक बात हमेशा समझना कि रात के बाद तो दिन ही होगा, विनाश के बाद विकास होता है। घबराओ नहीं, हिम्मत रखो। दुनिया में बहुत सारे लोगों के जीवन के संदर्भ में मैंने पढ़ा, सुना और देखा है।
जिन्होंने घोर विपत्तियों का सामना किया, जो सर्वनाश के भी शिकार हो गए, लेकिन अपना जज्बात नहीं छोड़े, सब खो करके फिर से खड़े हो गए। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखो। अशुभ समय आया है, समय बदलेगा, सब ठीक हो जाएगा। मन में आशा भर के रखो, आशावादी बनो, तो स्थितियां अपने आप ठीक होगी। जब परिस्थितियां विपरीत हो तो हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, कर्मोदय मानकर उसे स्वीकारना चाहिए और भविष्य के लिए आशावादी बनना चाहिए। तैयार रहें सुश्री आरुषि जैन, टीकमगढ़। नमोस्तु गुरुदेव जी, नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार शतशत नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि आयु में 3 बार मौका आता है आयु बंद बनने का, तो यदि अच्छी आयु का बंद बन गया तो ठीक है, और अनजाने और जाने में कभी खराब आयु का बंद हो जाए तो उसको कैसे सुधारें, क्या करें, कैसे पहचानें? बंधने के बाद नहीं सुधार सकते, पहले सुधर जाओ तो बंधे ही नहीं। समझ गया? 3 बार नहीं 8 बार बंधने का मौका आता है। चलिए नमस्ते। आरुषि जी उपस्थित हो। देखिए, छोटी मोटी गलतियों के लिए भगवान के सामने जाओ और अपनी ग्रहण करो, लेकिन मुंह जब लगता है तो उसका प्रायश्चित गुरुओं से लेना चाहिए। उषा जी उपस्थित हों ट्रस्टी गया से। तैयार हैं श्रीमती शकुंतला जी, हजारीबाग। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार की ओर से सत नमोस्तु गुरुदेव। ये प्रश्न मेरा नहीं, मेरे छोटे बेटे निशित का है। उसने पूछा है, उसकी जिज्ञासा है कि कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाले से मारने वाले की ताकत ज्यादा, मारने वाले से बचाने वाले की ताकत ज्यादा होती है। तो इतने शक्तिशाली देश अमेरिका होने वो अफगानिस्तान को नहीं बचा सका, तो हम लोग अब इस विषम परिस्थिति में अपने बचाने की शक्ति को, अपने बचाव की शक्ति को कैसे मजबूत करें और कैसे अपने आप को बचाने का? देखिए, अमेरिका और अफगानिस्तान की कहानी है, मुझे पूरी अपडेट नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये कोई नीतिगत मैटर है। अमेरिका अगर चाहता तो वहाँ वही होता जो अमेरिका चाहता, और मुझे तो ऐसा लगता अभी भी जो हुआ वो वही हुआ है जिसे अमेरिका ने चाहा है। अब उसकी मंशा क्या है ये तो वो ही जाने, ये नीतिगत बात है। लेकिन मैं ये बात बहुत दृढ़तापूर्वक कहता हूँ, यदि हमारी सोच रचनात्मक हो, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हों, तो सब चीज़ें अपने आप सही होती हैं। उपस्थित श्रीमती शकुंतला जी हजारीबाग से। तैयार हैं श्रीमान विजय कुमार जी जैन, भिंड से। ओ शकुंतला जी, हाँ जल्दी से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। पर्वतराज को तो अशुद्ध कर दिया, लेकिन महाराज जी हर जेदी का चोका इतना अशुद्ध हो गया कि क्या बताएं, बड़ा बूढ़ा को खाने की मुश्किल हो गई। फीजा तीजा क्या क्या बनता है आजकल, त्यागी बर्ती छोड़िए, घर का बड़ा आदमी रोटी खाना मुश्किल हो गया। क्या ऐसा जेने का चोका हो गया आजकल, चोका की शुद्धि सादे खत्म हो गई। ओम, आपका नंबर ऐसे मौके में आया, इसको होल्ड करो फिर बताऊंगा, आगे चलो। विजय। श्रीमान विजय कुमार जैन, भिंड से उपस्थित हों। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी, दिगंबरत्व क्या होता है? क्या वस्त्र उतारना ही दिगंबरत्व है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। दिगंबरत्व क्या हो? वस्त्र उतारना ही दिगंबरत्व है? मैं कहता नहीं, वस्त्र उतारना दिगंबरत्व नहीं है, दिशाओं को वस्त्र बना लेना दिगंबरत्व है। नमस्ते महाराज जी।
दिगंबरत, दिग अंबर दिग दिशा ही जिसकी